चेंडू पकडताना थोडासा उशीर झाला, अन्यथा डेंजर झोन मध्ये होते फलंदाज संदेश गोंधळी. एक धाव कंप्लीट केली एका धावेच्या मदतीनं. संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती टोटल 5. पहिलं पॉवर प्लेचं ओव्हर सुरू आहे. संदेश गोंधळे आणि त्याच्यासोबत तकदीर पाटील. खरं तर बामणडोंगरी संघ म्हटलं तर ताकदवान संघ का ओळखलं, त्यांच्याकडे नवीन नवीन खेळाडू अगदी चमकदार कामगिरी करत असतात. मग ओपनिंगला कोणत्या खेळाडूला पाठवायचं कधी कधी त्यांनाही प्रश्न पडतो. परंतु ही पार्टनरशिप जी जोडीदारी आहे, जी पहिली जोडी आहे ना, की खूप चांगली कामगिरी करतोय सातत्यानं. एक डावखुरा तर एक उजवा, हे कॉम्बिनेशन त्यांचं खूप चांगलं असतं. संदेश गोंधळे आणि तकदीर पाटील. एका बाजूला संदेश गोंधळे डावखुरा फलंदाज, तकदीरला तुम्ही उजव्या हातानं फलंदाजी करताना पाहता. म्हणजे कुठेतरी गोलंदाजाला देखील दुविधा अवस्थेत टाकणारे दोन्ही फलंदाज गुड स्टार्ट करत असतात. परंतु तेवढीच चांगली निखिल गोवारी कामगिरी करतोय. चौकार मारल्यानंतर काय कमबॅक केलंय बघा. 10 ते 12 पावलांचं स्टार्ट आहे. उजव्या हातानं गोलंदाजी करतोय. शॉर्ट पिच बॉल, जास्त आखूड टप्पा, तकदीरनं ओळखलं आणि सरळ गॅप मध्ये कव्हर ड्राईव्ह केलाय. हा एक येतोय अजून चौकार. पॉवर प्लेचं ओव्हर आहे. 2 चौकार आलेत. समोर दिलाय, लाफ केलाय, चेंडू जाईल अगदी ब्लॅक स्क्रीनच्या वरून. हा येतोय पहिल्या इनिंग मधला पहिला षटकार. त्या ओव्हर मध्ये 15 धावा, पहिल्याच षटकामध्ये 15 धावा वसूल केल्यात या जोडीनं. बाबा बामणडोंगरी संघाचा मी उल्लेख केला की हा एक नामवंत संघ आहे. गतवर्षी या स्पर्धेमध्ये उपविजेता ठरला होता, द्वितीय क्रमांकाचा. आणि आपण खरं तर पाहिलं तर सर्वोत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ज्यांची नेमणूक झाली होती, निवड झाली होती, तो संदेश गोंधळी. 73 धावा काढल्या होत्या त्यानं 37 चेंडूमध्ये. 73 धावा काढत बेस्ट बॅट्समनचं अवॉर्ड त्यानं घेतलं होतं. तो संदेश गोंधळे क्रीजवर तुम्हाला पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक एक चौकाराच्या मदतीनं खेळतोय, तर तकदीर पाटील 1 चौकार 1 षटकार. आता खेळाडू एकत्र जास्त वेळ घेतात कामोटे टीम या ठिकाणी आयोजित तुम्हाला सुचवत आहेत. रोशन, गाडी रस्त्यावर नाही ना पार्क? रोशन, रोशन मात्र गाडी रस्त्यावर पार्क नाही ना? ओके. घाई गडबडीत खरं तर कामोडे संघ आलाय थोडासा उशिरा का होईना, काही कारणास्तव या मैदानावर. परंतु मॅचला झाली सुरुवात. 1 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. 15 धावा धावफलकावर लागल्यात. कामोटी संघ एक ताकदवान संघ. गोलंदाज येईल दुसऱ्या क्रमांकावर गोलंदाजीसाठी. जर 12वा खेळाडू आला असेल कामोटी टीम तुम्ही पाठवा इकडे. नेहमीच ठरलेला 12वा खेळाडू आहे. आम्ही अनेक वर्ष पाहतो. एका बाजूला बामणडोंगरीचा शुभम, कंटिन्यू 12वा खेळाडू राहुल गोंधळी. संजय गोवारी 12वा खेळाडू आमचे आलेले आहेत. तर गोलंदाज येतोय विलास कांबळे, अर्थातच बारक्या. पहिलं षटक ज्या पद्धतीनं झालं. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक. पहिल्या बॉलवर बारक्याच्या लगावला डावखुऱ्या फलंदाज संदेश गोंधळीनं चौकार. आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा या स्पर्धेच्या माध्यमातून करूया. आणि गोलंदाज ज्या पद्धतीनं गोलंदाजीला आला ना बारक्या, पहिल्या बॉलवर मात्र
चौकार ठोकलाय संदेश गोंधळेने. मागील वर्षातला 2024 मधला बेस्ट बॅट्समन याच मैदानावरचा डावखुरा फलंदाज संदेश ऑन स्ट्राईक. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय. आडव्या बॅटनं केला परंतु चेंडू गेला सरळ स्ट्रेट दणदण करत सीमापार चौकार. जय श्रीराम. जबरदस्त टोलेबाजी पहिल्या सत्रामध्ये सुरू असताना अर्चित एंटरप्राइजेस जीवदानी बामणडोंगरी संघाकडनं आपण पाहतोय. खरं तर खूप चांगले बॅटिंग होते. परंतु या मैदानावरचा 2 दिवसाचा जर इतिहास तुम्हाला सांगायचा झाला तर 87 धावांचा उच्चांक राहिला या मैदानावर टेंबोडे टीमच्या नावावर. खरं तर 4 ओव्हर 2 चेंडूमध्ये या धावा काढण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या मैदानावरचा कितीही जर तुम्ही धावांचा या आव्हान ठेवलात तो सेफ नसेल. हा बॉल गेलाय डॉट. रिव्हर्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केला होता बॅट्समन संदेश गोंधळीनं परंतु डॉट बॉल गेलाय. संघाची धावसंख्या स्थिर. बारक्या मात्र 2 चौकार मारल्यानंतर डॉट बॉल फेकतोय. हा चेंडू जर्कमध्ये अगदी ब्लॉक हॉल मध्ये टाकला होता. सन्मान देण्यास भाग पाडलं इथे फलंदाज संदेश गोंधळीला. कमबॅक करतोय बघा. पॉवर प्लेचा ओव्हर आहे त्यामुळे गॅपमध्ये चौकार सहज जातात. त्यानंतर मात्र चांगले चेंडू फेकलेत. हा थोडासा मागे ठेवला. आडव्या बॅटने केला. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक वेगानं जातो चेंडूवर. चेंडूची पकड फेकी कारण थोडासा चाच पडत होता हा चेंडू पकडताना त्यामुळे त्याचा फायदा घेतला. 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. संदेश, ज्या क्षणाची मित्रांनो आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो जसा मुलचीचा बकासूर तसा आपण या ठिकाणी कुंडेवाल गावचा छोटा तीर गावकरे गंभीर असा बकासूर प्रसाद वॉटर सप्लायरचे सर्व या ठिकाणी आमचे प्रसाद शेठ भोईर यांचे या ठिकाणी शुभागमन. प्रसादबाई यावा असा भिरा असा कुंडेवालचा छोटा बकासूर. हा मात्र इथे एक धाव आली आहे. वाईडिश लॉंग ऑन कडे एक धाव कंप्लीट करत असताना जसा पटका एक्झिक्यूट केला एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे जाते पोहोचते टोटल 26 या आकड्यावर. 13.0च्या सरासरीनं ही धावसंख्या मात्र धावफलकावर तुम्हाला पाहायला मिळते. औटी मैदानावर आज बिग फाईट्स तुम्हाला पाहायला मिळतील. यानंतर मुरबी विरुद्ध भूमी 11 मांडा. मुरबी आणि मांडा टीमच्या कर्णधाराला अगोदरच विनंती करूया की तुम्ही टॉससाठी इथे यायचं आहे नाहीतर पुन्हा एकदा त्यांच्यासाठी आपण अर्धा तास थांबू आणि यातच वेळ निघून जाईल. त्यामुळं पहिलाच कॉल आपण करूया मुरबी आणि मांडा टीम की आपण टॉससाठी इथे रिपोर्टिंग करा. 2 षटक 26 धावा धावफलकावर लागल्यात. पहिलं षटक फेकलं निखिल गोवारीनं. 15 धावा खर्च केल्या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये. सेकंड ओव्हर घेऊन आला बारक्या कांबळे त्यानं 11 धावांचं षटक फेकलं. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. आताच्या या कालामध्ये खरं तर या चेंडूवरची आणि पॉवर प्ले मधली गोलंदाजी चांगलीच म्हणावी लागेल. 2 षटक 26 धावा. आज या स्पर्धेचा 3रा दिवस. 2 दिवसामध्ये 1499 धावा या मैदानावर झाल्या. पूर्ण लिखाजोगा. प्रणय म्हात्रे आमचे जेव्हा माहिती देत असताना एक उत्तम गुणलेखक, खूप चांगले गुणलेखक. 3 दिवस त्यांची ही देखील कला तुम्हाला पाहायला मिळेल. संपूर्ण या स्पर्धेचा लिखाजोगा तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल. म्हणजे जवळजवळ 1500 धावा पूर्ण झाल्यात. 16 संघ खेळले 2 दिवसामध्ये. जाऊया पुन्हा एकदा 3रा षटक घेऊन येते गोलंदाज निखिल गोवारी. वैयक्तिक 2रं आणि सांघिक 3रं षटक. ऑन स्ट्राईक डावखुरा फलंदाज संदेशनं हा चेंडू बरोबर लॉफ केलाय आणि तोही देखील डीप मिड विकेट क्षेत्राच्या दिशेनं अगदी क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं ठोकतोय खणखणीत षटकार. धावा धावफलकावर लागले आहेत. निखिल गोवारी षटक क्रमांक त्याचं वैयक्तिक 2रं आहे.
5 षटकांचा सामना आहे. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात आहे. दूरवरनं गोलंदाजी करतोय. 10 ते 12 पावलांचा स्टार्ट आहे त्याचा. परंतु त्याच्या समोरचा संदेश जो आहे तो आता हाणामारी करायला सुरुवात करत असताना आज चांगला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपला ब्लॉकल होता. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी अगदी डीप एक्स्ट्रा कव्हरला अक्षय. एकच धाव मिळेल. ज्या वेळी बामणडोंगरी संघ मैदानावर खेळत असते संदेश आणि तकदीर हे कॉम्बिनेशन त्यांच्या जोडीचं खूप चांगलं पाहायला मिळतंय. जास्तीत जास्त पार्टनरशिप भागीदारी करत असतात आणि आपल्या संघाला जास्तीत जास्त धावा देखील जमवण्याचं काम करत आहेत. आतापर्यंत विचार केला तर गोलंदाजांनी ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी केली पॉवर प्लेमध्ये चांगली गोलंदाजी झाली. हा चेंडू समोर दिला होता. अगदी सेकंड स्लिपच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे रुद्राक्ष. गोवारीला तुम्ही पाहू शकाल अगदी सेकंड स्लिपच्या दिशेनं एक सिंगल मिळाली. एक धावेनं हळूहळू संघाची धावसंख्या पुढे सरसावते. निखिलचं हे षटक चांगलं म्हणावं लागेल कारण कमबॅक करतोय. पहिल्या बॉलवर षटकार येऊन देखील कोणत्याही प्रकारचं मानसिक दडपण न घेता अगदी योग्य पद्धतीनं नियंत्रित गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. हा लॉफ्ट हवेमध्ये केलाय अगदी सहज केलाय परंतु तोही चेंडू जातोय सरळ वाईडिश लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं येतोय हा उत्तुंग षटकार. राहिलो 73 धावा वैयक्तिक त्याच्या नावावर लागल्या पूर्ण सिरीज मध्ये आणि तोच फलंदाज आता तीच दहशत तोच दरारा दाखवत असताना आडव्या बॅटने केलाय. चेंडू प्रॉपर टायमिंग झालं नाही. डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक आहे. एक सिंगल मिळेल. सोनू पाटील आहे त्या ठिकाणी. स्वागत पाटील यांचे सुपुत्र एक लिजेंड प्लेयर. तिसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू आता मात्र येतोय तकदीर पाटील. तकदीरनं देखील बॅट उंचावली आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्यामध्ये मिळाला यश. वाईट इज लॉंग ऑन अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह हा येतोय खणखणीत षटकार. (47) 47 धावसंख्या धावफलकावर लागली आहेत. या ओव्हरमध्ये निखिल गोवारीला सपाटून मार बसलाय बघा. या ओव्हरमध्ये निखिल महागडा ठरला. पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा आणि या ओव्हरमध्ये 21 धावा. एकूण निखिलनं 2 स्पेल केले आणि 36 धावा खर्च केल्या आहेत. महागडी गोलंदाजी राहिली आहे कामोटे टीमसाठी. मात्र बामणडोंगरी संघाचे हे 2 सलामीवीर फलंदाज आता विस्फोटक आक्रमक फलंदाजी करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. तर चला पुढचा सामना असेल भूमी 11 मांडा संघाचे संघनायक आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी मुरबी संघाचे संघनायक. आपण टॉस करण्यासाठी यावं दोन्ही कॅप्टन. पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना भूमी 11 मांडा विरुद्ध मुरबी दोन्ही संघाचे कॅप्टन यावं टॉस करण्यासाठी. आणि नक्की जो संघ इथे टॉस साठी येणार नाही त्या संघाच्या विरोधात टॉस विन दिला जाईल अशी आयोजकांची पूर्व सूचना आहे तुम्हाला. त्यामुळे टॉसला तुम्हाला लगेच यावंच लागेल. तदनंतर बोरशेती आणि हिरा 11 चेंज द गेम वडवली आणि जय माता दी दिघोडे आणि केसीसी अंबापाडा आपणही लाईव्ह पाहत असाल तर योग्य वेळेमध्ये कृपया इथे उपस्थित. आज फायनल डे आहे. तरीवाल सर भूमी 11 मांडा संघाचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. जगन्नाना पाटील टिटवाला ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष भूमी 11 चे सर्वा मग TDPL असू द्या अन्य कुठलीही व्यावसायिक मोठी स्पर्धा असू द्या संघांना सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलं जातं. ते टिटवाला ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि भूमी बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्व जगन्नाना पाटील साहेब आपलं सहर्ष स्वागत यावं व्यासपीठावरती. डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध हा चेंडू खेळला होता. एका धावेसाठी एका धावेनं धावसंख्या 48 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. 48 रन्स. आता स्ट्राईकला बॅट्समन तुम्हाला पाहायला मिळेल तकदीर पाटील. तकदीरसाठी हा बॉल. गोलंदाज नीरज.
नीरज मात्रेचा हा चेंडू मात्र आडव्या बॅटनं खेळलाय डीप मिड विकेट एरियाकडे. वन बाउन्स सीमा पार जातोय चौकार. जोर आहे तो वाढवलाय मी म्हणेन दोन्ही फलंदाजाने. या अगोदर आपण बघितला तर अगदी सेट होण्याचा प्रयत्न केला, प्रॉपर खेळपट्टीवर सेट झालेत. आता मात्र चौकार षटकार ठोकत असताना प्रत्येक गोलंदाजावर आता अटॅकिंग सुरू आहे. अर्थात नीरज मात्रे आला पहिल्या बॉलवर एक धाव, दुसऱ्या बॉलवर चौकार आणि संघाला नेऊन ठेवलाय तो अर्चित एंटरप्राइजेस जीवदानी बामणडोंगरी संघ. अर्धशतक पूर्ण झालंय, 52 धावा धावफलकावर. हो थोडंसं आपण बघितलं तर चेंडूला वलन घेतलं होतं, वेळ होता दोन्ही फलंदाजांकडे. 52 धावा धावफलकावर लागल्या होत्या, या दोन वाढतील. 54 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक सुरू आहे, चौथं 5 षटकांचा सामना. 54 धावा, मी म्हटलं की 87 धावा या मैदानावर झाल्यात. त्यानंतर आपण बघितलं हा उच्चांक राहिलाय, त्यामुळं नक्कीच मॅचला शेवटपर्यंत मजा येणार. कारण या मैदानावर कोणताही टार्गेट सेफ नाही राहिला. लो स्कोर देखील कधी कधी या मैदानावर डिपेंड करण्यात आलंय, त्यामुळे आपण भविष्य वर्तवू शकत नाही. टेंबोडे टीमनं 87 धावा काढल्या ओवले टीमच्या विरोधात. अवे फ्रॉम बॉडी, शरीरापासून दूर होता आणि चेंडू पंच सांगतात की पंचांनी या ठिकाणी रिव्ह्यू घेतलाय. तर भूमी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे सर्वे सर्व आणि भूमी 11 मांडा संघाचे पुरस्कर्ते तथा संघनायक जगन्नाना पाटील यांचे या ठिकाणी आगमन. नाना यावं आपलं सहर्ष स्वागत. मुरबी संघाचे कॅप्टन, आपण देखील टॉससाठी लगेचच संपर्क साधा. पंच सॉफ्ट सिग्नल काय तिथला, पहिला तुमचा निर्णय काय, अंपायर निर्णय काय तिथला तुमचा, डिसिजन काय नाही ना सर, चेक केला जाईल. निर्णय विचारते त्याला सॉफ्ट सिग्नल, त्याला सॉफ्ट सिग्नल वाईट सांग ना. अंपायर लाईनवर बॉल पडलेला आहे, तुम्ही डिसिजन द्या तिथे. वाईट बॉल, ते सॉफ्ट सिग्नल वाईट बॉल नंतर नो बॉल साठी त्यांनी चॅलेंज केलं होतं कदाचित. धावसंख्या धावफलकावर 55, 55 धावा धावफलकावर लागले आहेत. नेक्स्ट बॉल, नीरज मात्रे पंचांना पार करून हा चेंडू फेकतोय. हा हवेमध्ये लाफ्ट, व्हेरी गुड स्ट्रोक. चेंडू जाईल आउट ऑफ द पार्क. आदर्श सरपंच चषकातला हा ब्रँडेड सिक्सर. या स्पर्धेतून आमचे छोटा बाकासूर रजा घेत असताना त्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी देऊया शुभेच्छा. येतात का? ठीक आहे. ओहो, इट्स अ वन्स अगेन ह्यूज ह्यूज अँड ह्यूज सिक्सर. संगीत तुम्हाला ऐकायला मिळते. खरं तर आपल्यामध्ये ऊर्जा निर्माण करणारे संगीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव जरी घेतलं तरी ऊर्जा मिळते. कार्य असे शिवरायांचे नाही कुणाच जमायचे, म्हणून नाव घेता त्यांचे मस्तक आमचे नमायचे. जय शिवराय. खूप चांगलं संगीत या मैदानावर सातत्यानं आज आमचे खरं तर डॉली डीजे ऑपरेटर आलेले आहेत, त्यांच्या माध्यमातून संगीत तुम्हाला ऐकायला मिळतील. मैदानावर विचार केला ना
तर 4 षटकांचा खेळही समाप्त झाला आणि 4 षटकांमध्ये तब्बल 67 धावा, 67 रन्स कंप्लीट आणि त्यामध्ये तकदीर पाटीलची लाजवाब बॅटिंग. 15 चेंडूमध्ये 31 धावा. संदेश गोंधळीचा विचार केला तर जबरदस्त बॅटिंग. दोन्ही फलंदाज 31-35 अशा धावा खरं तर काढत असताना त्यामध्ये तकदीरनं 9 चेंडूमध्ये 35 आणि संदेशनं 15 चेंडूमध्ये 31. ही माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचली जाते. गुड पार्टनरशिप, व्हेरी गुड पार्टनरशिप. भागीदारी अगदी जबरदस्त. क्या साझेदारी है इस दोनों बल्लेबाजों के बीच में. खोलवर पतीचा बॉल, लास्ट ओव्हर. रोशन मात्रे आला गोलंदाज. हो ओव्हर थ्रो. अक्षय गोवारी होता त्या ठिकाणी. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला आणि अशा परिस्थितीमध्ये बरोबर नेम नव्हता, बराच काही दूर फेकला होता बॉल आणि अशा परिस्थितीत 2 धावा कंप्लीट केल्या. धावसंख्या 69 या आकड्यावर. कालच्या दिवसामध्ये 60-61 हा धावा जास्त आकडा पाहायला मिळाला होता. पहिल्या दिवसामध्ये तुम्ही 87चा आकडा. हा चांगला चेंडू डावखुऱ्या फलंदाजासमोर, संदेश गोंधळी समोर हा गोंधळात टाकणारा चेंडू संदेशला तुम्हाला पाहायला मिळाला. रोशन मात्र एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. रोशनला शेवटचं षटक दिलंय. खरं तर रोशन सुरुवातीला गोलंदाजी केल्यास ती कदाचित 2 षटक आले असतील वाट्याला. व्हेरी गुड नाईस बॉलिंग. कारण ती रोशनकडे एक क्षमता आहे. चांगला ऑलराऊंडर, ज्युनियर ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, प्रतिभावंत खेळाडू आहे. त्याच्यामुळं त्याच्याकडनं आता संघाला चांगल्या अपेक्षा. स्लॉग ओव्हर, डेथ ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी करतोय रोशन मात्रे. 2 बॉल डॉट फेकले संदेश गोंधळीला. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. धावसंख्या धावफलकावर थांबली 69. हा समोर यस, यशस्वी झाला रोशन मात्रे. ब्रेक थ्रू, बराच उशीर का होईना शेवटच्या क्षणाला शेवटच्या ओव्हर मध्ये मिळाला ब्रेक थ्रू. संदेश गोंधळी जाईल तंबूच्या आश्रयाला. जय शिवराय. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये क्रिश म्हात्रे. व्हेरी गुड बॅटिंग. संदेश गोंधळीचं खूप चांगलं योगदान. 19 चेंडूमध्ये 33 धावांची खेळी साकारली. तर षटकातला 5वा चेंडू घेऊन येतोय क्रिश समोर रोशन म्हात्रे. हाई बी टायमिंग स्ट्रोक. अजून एक विकेट, बॅक टू बॅक दुसरा विकेट मिळतोय रोशन मात्रेला. कॉट बिहाइंड द विकेट. यष्टिरक्षक सुबोध गोवारी पकडताना झेल. रनअप आहे ना तो कमी झालाय. रोशन 10 ते 15 पावलांचा रनअप करायचा, आता फक्त 4 ते 5 पावलांचा रनअप आहे. परंतु योग्य नियंत्रण टप्पा आहे. कौतुक करावं लागेल. बाकी गोलंदाजांनी निराशा केली. गोलंदाज निखिल गोवारे, गोलंदाज त्या पद्धतीनं आपण बघितलं तर नीरज म्हात्रे. परंतु रोशन म्हात्रेनं कौतुकास्पद कामगिरी केली आतापर्यंत. लास्ट बॉल ऑन हॅट्रिक, विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर. अजूनही कोणी हॅट्रिक घेतली नाही, परंतु हा आडव्या बॅटने केलाय. शॉर्ट पिच बॉल फ्लाय झाला. चेंडू फ्लाय झाला अक्षयच्या डोक्यावरनं. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं आलाय. शेवटच्या क्षणाला शेवट गोड करणारा संदेश पाटीलच्या बॅटमधून चौकार. पाहू शकाल स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषकाचे यशस्वी दमदार आयोजक तथा 2000 किंग म्हणून ज्यांची ओळख सातत्याने आम्ही पाहतो ते सुप्रसिद्ध उद्योजक संजय शेठ ठाकूर साहेब बामणडोंगरी यांचं या ठिकाणी शुभागमन दिलंय. संजय शेठ यांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आदर्श सरपंच आणि उपसरपंच चषक 2025 औटी मैदान कुंडेवाल या स्पर्धेमध्ये आपलं आम्ही माझे उपसरपंच ऋषिकेश भाई वास्कर यांच्या वतीनं आणि कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल यांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत. संजय शेठ ठाकूर यावं. याच महिन्यामध्ये आपण त्यांची दमदार नाईट स्पर्धा पाहणार आहोत मित्रांनो. आणि दरवर्षीप्रमाणे ती स्पर्धा आपण स्वर्गीय रमण
घरात क्रीडानगरी वहाल या ठिकाणी आपण ती स्पर्धा पाहतो. माफ करा, केवी काका मैदानावरती त्यांची आपण ती स्पर्धा पाहतो. ते संजय शेठ ठाकूर यांना विनंती असेल यावं, आपलं सहर्ष स्वागत. तर रिवाल्सो टॉस देखील करूया. टॉस बॉक्स मध्ये भूमी 11 मांडा संघाचे कॅप्टन उपस्थित झालेत, तर मुरबी संघाचे कॅप्टन यावं आणि रिवाल्सो यांच्याकडे जाऊया आपण टॉस बॉक्स मध्ये. चला मुरबी संघ, परंतु इथे माहिती देऊया पहिल्या सत्राचा खेळ इथे समाप्त झालेला आहे. सामना आपण पाहतोय अर्चित एंटरप्राइजेस जीवदानी बामणडोंगरी विपक्ष जय हनुमान कामोटे. आणि बामणडोंगरी संघ बॅटिंग करत असताना, फलंदाजी करत असताना पहिल्या सत्रामध्ये एकूण धावसंख्या काढल्यात टोटल 73, 2 गडी बाद 73 धावा आणि विजयासाठी लक्ष उभं केलंय 74 धावांचं. पहिल्या सामन्यामध्ये फायटिंग स्कोर रचलंय. एकंदरीत एकूण 74 धावा, 74 धावांचं लक्ष. आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना उत्तरार्धामध्ये खरं तर हे आव्हान कशा पद्धतीनं पार होईल की या भल्या मोठ्या आव्हानासमोर इथे मात्र पुन्हा एकदा बामणडोंगरी संघ हा धावा डिफेन्स करतील. ऐकूया रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांना उत्तरार्धामध्ये. तत्पूर्वी आपण टॉस करून घेऊया. चला मुरबी टीमचा संघनायक डोंगरी स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषकाचे दमदार आयोजक संजय शेठ ठाकूर साहेबांचे या ठिकाणी शुभागमन. संजय शेठ यावं आज औटी मैदान कुंडेवाल. आदर्श सरपंच आणि उपसरपंच चषक 2025 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. चला मुरबी संघाचा संघनायक. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं फार गरजेचं आहे. आमचे करण पाटील यशस्वी आयोजक आणि आमच्या आयोजनामध्ये खूप चांगला हडबारी आहे. कारण आपलंही सहर्ष स्वागत. चला मुरबी संघाचा संघनायक आपल्याला टॉससाठी यावं लागेल. इनिंग ब्रेकमध्ये मांडा संघाचा संघनायक इथे उपस्थित झालेला आहे. बघा दूरवरून मांडा संघ इथे उपस्थित झाला आहे, परंतु आपली उपस्थिती मुरबी टीम अजून होत नाही आहे. अगोदरच पहिल्याच मॅचला उशीर झालेला आहे. करण गायकवाड खूप मेहनत घेत आहेत. एक उत्कृष्ट क्रिकेटर आहेत कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमचे. वेलकम करण. सर्वांचं कौतुक करतोय आमच्या आयोजन कमिटीचं. 3 दिवस खूप चांगली मेहनत घेणारे आमचे सर्व लाडके आयोजक. मुरबी टीम ओमकार, मुरबी संघाचा कोणताही खेळाडू जर असेल तर रिपोर्टिंग करा प्लीज. आज फायनल डे आहे. 2 मॅच एक्स्ट्रा आहेत. तुम्हाला एक षटकाचे मॅच खेळावे लागतील, कारण वेळ कोणासाठी थांबणार नाही. सूर्यदेवता कोणासाठी थांबणार नाही किंवा इथे लाईटची व्यवस्था नाही. फक्त दिवसाच तुम्हाला हे सामने खेळता येतील. धन्यवाद रिवाल मात्रे सर. चलेंगे मैच की तरफ आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका औटी मैदान कुंडेवाल में सहर्ष स्वागत करता हूं. आदर्श सरपंच और उपसरपंच ट्रॉफी 2025 का कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम की तरफ से शानदार आयोजन. और आज मात्र खेल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन का पहला मैच जो 8 टीमें खेलेगी. ए लॉर्ड्स की सबसे ताकतवर टीमें, जहां पर टॉस जीतकर जय हनुमान कामोटी टीम के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले सत्र में अर्चित एंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीम ने रन ठोके 14.80 के रन रेट से 73 रन, यानी कि जीतने के लिए 30 गेंदों में 74 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है. अभी अभी रिवाल मात्रे सर हमें साथी स्कोरर प्रणय मात्रे ने जानकारी दी कि कल टेम्बोडे टीम ने 87 रनों का लक्ष्य बड़ा खड़ा कर दिया था, वो भी नॉट आउट 2 खिलाड़ियों के बीच में. और अभी अभी इस सीजन की चर्चा करेंगे. 112 रनों की नाबाद पार्टनरशिप देखने को मिली कसलकंड की नाइट टूर्नामेंट में भोकरपाटा टीम के 2 बल्लेबाजों की ओर से, जिससे 2 साल पहले बामणडोंगरी टीम ने भी इतिहास रचाया था. अंबापाड़ा टीम के खिलाफ सभागृह नेता चषक नावड़े परेश ठाकुर इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो टूर्नामेंट रखी गई थी और एक ही मैच में 2 बल्लेबाजों की ओर से अर्धशतक हमें देखने को मिला था, वो है तकदीर और संदेश. और ये इसी मैदान के ऊपर भी सावले के खिलाफ भी 100 का आंकड़ा छुआ था बामणडोंगरी टीम ने. यानी कि ताकत है. अगर कल्याण डोंबिवली में जाओगे तो सोनारपाड़ा टीम की वो ताकत है. ऐसे कई जगह मनकोली टीम ने भी इतिहास, टेमगरपाड़ा टीम ने भी भिवंडी के इतिहास रचा था, जहां पर
नागजरी के मैदान की शुरुआत की चर्चा करेंगे। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड हमें देखने को मिले। तो चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर 30 गेंदों में 74 रनों का लक्ष्य और पहले गेंद लेकर गेंदबाजी का मारा करेंगे लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज आदित्य पाटिल। आर्यन आज नहीं नजर आएंगे दोस्तों आपको, क्योंकि अंडर 19 ISPL में बिल्कुल उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर शुभकामनाएं। जब हमारा कोई युवा खिलाड़ी, हमारे समाज का कोई युवा खिलाड़ी अगर जाता है इतनी बड़ी टूर्नामेंट के लिए, आज केतन को देखा आपने, भावेश पवार को देखा, ऐसे कई दिग्गज खिलाड़ियों को देखा, लेकिन आज बामन डोंगरी से आपको आर्यन भी खेलते हुए नजर आएगा। आर्यन आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रामलाल नाइक साहब आपका स्वागत, ओमकार भाई नाइक आपका भी स्वागत करेंगे और चलेंगे मैदान की तरफ। जिस शख्स का जन्मदिन है वो जीवदानी बामन डोंगरी टीम के कप्तान तेजस भाई, आपको भी शुभकामनाएं। हमारे मंच के ऊपर संजय शेठ ठाकुर आपका भी स्वागत करेंगे और चलेंगे पहली गेंद जहां फेस करेंगे सोनू पाटिल कप्तान, माफ कीजिएगा बारकिया स्ट्राइक एंड पर, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सोनू पाटिल। 30 गेंदे, लक्ष्य है 74 रनों का। पावर प्ले के 2 ओवर काफी निर्णायक हो सकते हैं इस मैच में। पहली गेंद के ऊपर कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास, फील्डर लंबे कद के शुभम वहां पर मौजूद है। एक समय लग रहा था पैर थोड़ा सा फिसला हुआ है उनका, लेकिन अंतिम क्षणों में अपने आप को उन्होंने कंट्रोल में रखा। तब तक 2 रन पूरे और इसी 2 रनों की मदद से खाता खोल चुका है जहां हनुमान 11 कामोटी टीम का। 2 रन प्रति ओवर 14 रन चाहिए, तभी तो ये मैच जहां हनुमान कामोटी जीत सकती है। इस सीजन की शुरुआत काफी जबरदस्त रही उनकी नानोपा मैदान पारगांव पर, जहां पर संकल्प ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के द्वारा बड़ी ट्रॉफी आयोजन किया गया था और उस ट्रॉफी में पहले नंबर का खिताब अपने नाम पर किया था। वही बामन डोंगरी के खिलाफ अब कामोटी टीम खेल रही है। और लेग स्टंप से शायद बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई पेस है आदित्य के पास, लेकिन ये मत समझिए अर्चित एंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम कि आपके पास रन है इसका मतलब ये आप सेफ है। ये स्कोरिंग ग्राउंड है और आउटी मैदान कुंडेवाल में रन बनने में देर नहीं लगती, रनों की बारिश होती है। जिस तरीके से सुबह के सत्र में आपने इस पहले ही इनिंग्स में देखा कि बामन डोंगरी टीम के बल्लेबाज टूट पड़े थे। टैप करने का प्रयास, फील्डर है दूर से वहां पर आते हुए गेंद की तरफ रोकेंगे, मात्र केवल 1 रन मिलेगा और इस 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। पहले विकेट के लिए भागीदारी बनना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2 ओवर में कम से कम 35 तक जाना पड़ेगा, तभी जाकर आने वाले 18 गेंदों में आप बड़ा यहां पर खेल दिखा सकते हैं। चला मुरबी संघाचा संघनायक, मुरबी संघाचा संघनायक लगेच यायचे तुम्हाला टॉस साठी। 3 ते 4 वेळा तुम्हाला अनाउन्समेंट केलेले आहे, इनिंग संपलेले आहे एक। बोलो तैयार आदित्य। ओ इस बार स्लोवर वन गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकालने का प्रयास और लेफ्ट आर्म गेंदबाज को नेचुरल स्विंग दी गई है रिवल। मात्र सर जब भी राइट हैंड के खिलाफ वो गेंदबाजी करते हैं ना, हल्का सा काटा बदलते, कटर गेंदे डालने में ज्यादा माहिर, और वो बिल्कुल वेरिएशन कर सकते हैं क्योंकि लेफ्टी बॉलर होते ज्यादा है लेकिन लेफ्टी बैट्समैन कम होते हैं किसी भी टीम में, और राइट हैंड के खिलाफ हमेशा ये लेफ्टी बॉलर दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी बाहर की तरफ निकाला, एक और डॉट बॉल की समाप्ति। सोनू के बल्ले पर यहां पर ठीक से गेंदें नहीं आ रही है और आकर भी यहां पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और डॉट बॉल की एक और समाप्ति नजर आती हुई। स्कोर रुका हुआ है, स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 रन, यानी कि यहां पर एक आध बड़े शॉट की तलाश है जो जय हनुमान 11 कामोटी टीम के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा सके। ओ फुल टॉस थी और ये शायद हिट विकेट, तो चलिए बोल्ड हो चुके हैं बैट्समैन और इसी के साथ ये पहला विकेट मैदान से बाहर जाएगा। सोनू कप्तान बैक टू द पवेलियन। गेंद के ऊपर पैडल स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन जहां तक सवाल था उनके बल्ले पर गेंद कनेक्ट नहीं हुई और सीधा विकेटों का निशाना साधा। चला आपण टॉस करून घेऊया। मुरबी संघाचा संघनायक देखील इथं आलेला आहे, तर संजय ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते मॅन या ठिकाणी आपण दोन्ही संघनायकांमध्ये टॉस केला जाईल। मुरबी विपक्ष मांडा या 2 संघांमध्ये टॉस होतोय। दोन्ही टीम्सना देऊया खूप खूप शुभेच्छा। आजच्या दिवसातला हा दुसरा सामना टॉस करून घेऊया संजय ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते। दुसऱ्या सामन्यात नाणेफेक होत आहे। टॉस मुरबी टीमच्या बाजूने नाणेफेकीचं कौल लागलेलं आहे, फक्त निर्णय कळवायचा आहे। क्षेत्ररक्षण करू आम्ही।
येस फिल्डिंग मॅच सुरू आहे त्यामुळे जास्त आपण या ठिकाणी मुलाखत घेऊन शकणार नाहीये मॅचकडे बोलूया. टॉस जिंकलाय मोरबी संघानं आणि निर्णय घेतलाय फिल्डिंगचा. ही माहिती तुम्हाला टॉस बॉक्स मधून दिली जात आहे. जाऊया बोलूया पुन्हा एकदा कॉम बॉक्स मध्ये जोडले जातील प्रवीण गायकर. थैंक यू रिवॉल सर. कल मुरबी टीम ने क्या जबरदस्त क्रिकेट खेला था, जहां पर मुरबी ने 60 रनों का लक्ष्य रखा था जितवा 11 जीते के खिलाफ, लेकिन समाधान अंतिम पहले 2 ओवर में बहुत सारे रन बनाए, खास करके संकेत को ज़्यादा मार मिली कल, लेकिन जब 6 में 8 रनों की ज़रूरत थी तो मैच एक बॉल 5 पर आई थी और अंतिम क्षणों में जितवा 11 जीते टीम के बल्लेबाज हरीश ने शानदार छक्का दागा और वहां पर हाई वोल्टेज मुकाबले में जीत मिली थी. तो पहले ओवर का खेल समाप्त. पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 रन. 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है अभी भी जीतने के लिए. 24 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता. डीजे जे ज्या शिवनेरीवर शिवरायांचा जन्म झाला त्यातील शिव आणि ज्या रायगडावरती महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय, हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय. आणि छत्रपती शिवरायांना वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली. तुम्हा सर्वांचे अग्रहृदय सम्राट लोकनेते दिबा पाटील साहेबांना देखील त्रिवार अभिवादन करून या स्पर्धेला आपण सुरुवात केली. कितना भी प्लानिंग कर लीजिए होता वही है जो समय चाहता है. समय क्या चाहता है जय हनुमान कामोटे टीम के लिए ये तो आने वाला सुनहरा पल ही बता पाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी कठिन परिस्थिति में है. नए बल्लेबाज रोशन मात्रे. ओ पहली गेंद सामने से यहां पर टर्न करते हुए गेंदबाज देख सकते हैं कल्पेश ठाकुर की पहली गेंद बीट करते हुए बल्लेबाज आप देख सकते हैं. रोशन लंबे कद के बल्लेबाज है और उनमें ताकत है. और ये लीजिए कैच इट की मांग जरूर थी. बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ था जरूर, बाहरी किनारा हल्का सा लगा था, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा यह गलती नजर आती हुई. रन नहीं बन पा रहे. जय हनुमान कामोटे टीम रनों के लिए तरस रही है. अब यहां पर इक्का दुक्का से पेट नहीं भरना होगा. यहां पर चौके छक्के चाहिए जीतने के लिए. 69 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है. देखेंगे जिस तरीके से अभी तक दबाव डाला है अर्चित एंटरप्राइजेस 11 बामन डोंगरी टीम के गेंदबाजों ने. ओ हाफ आर्म जैक, बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, सीधा गेंद जाएगी सीमा रेखा पार. मच नीडेड सिक्सर. चरण यहां पर शानदार छक्का नजर आया. ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला स्ट्रोक का बल्लेबाज रोशन के बल्ले से लंबे कद के बल्लेबाज है, ताकत है उनमें और मार सकते हैं. जी हां मार सकते हैं. एक और बेहतरीन स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्वर्गीय आशीष बोईर स्टैंड के ऊपर से सीमा रेखा पार. 6 रन. तो लगातार छक्के, छोड़ा हुआ कैच कहीं ना कहीं महंगा साबित न हो जाए. लगातार दूसरा ये छक्का. वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करना मेरे भाई. सुबह उनकी भी होती है कि जिनको कोई याद नहीं करता. आप यहां पर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद ये खिलाड़ी की जो वापसी है जय हनुमान कामोटे टीम के लिए जरूर संवार सकती है. कुछ टूर्नामेंटों में इसकी उपस्थिति हमें देखने को ही मिली और इस बार जो इन्होंने कमबैक किया है वो काफी खतरनाक कमबैक नजर आता हुआ. क्या जबरदस्त शुरुआत. कैच ड्रॉप हो चुका है. 17 बने स्कोर कार्ड के ऊपर. तो छक्कों के हैट्रिक के कगार पर जरूर थे, लेकिन मुरझे हुए गेंदबाज है वहां पर कल्पेश. इतनी आसानी से लगातार तीसरा मारने का मौका नहीं देंगे. पलटवार किया है. डॉट बॉल की समाप्ति. 17 स्कोर कार्ड के ऊपर. 74 रनों का लक्ष्य का यहां से पीछा करना है. आगे आकर खेलने की कोशिश. कवर के ऊपर से भेज दिया है. कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं. गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा रेखा पार. 4 रन.
बिल्कुल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने 21 रन। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 18 गेंदें बची और 53 रनों की आवश्यकता। 53 रन की आवश्यकता है और यकीनन दो खिलाड़ियों के बीच में काफी अच्छी साझेदारी नजर आती हुई। जब तक बारकिया मैदान के अंदर है तब तक जय हनुमान कामोटे भी जिंदा है। वैसे रोशन ने तो अपना बल्ले का जौहर दिखाई दिया है। आने वाले बल्लेबाज सुबोध होंगे उनके खेमे में। गुलमंद गोबर जैसे ताकतवर खिलाड़ी है। बैटिंग लाइनअप तगड़ी जरूर है, लेकिन इससे पहले इन दो खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी भागीदारी होना भी बहुत जरूरी होगा। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो मेरे भाई, रास्ता जरूर अवश्य मिलेगा। और रास्ते की खोज कर रही है दोनों भी टीमें। हर साल लगातार बामनडोंगरी टीम ने कब्जा किया इस ट्रॉफी के ऊपर, लेकिन इस बार कामोठे भी उनके सामने टक्कर दे रही है। पहले ही बल्ला तेज घुमाया था जरूर, फॉलिंग स्विप की तैयारी में थे बारकिया, लेकिन लेन थोड़ी सी पीछे रखी। टप्पा खाने के बाद गेंद ने टर्न भी ली और सीधा पड़ने के बाद विकेट कीपर की तरफ गेंद जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। चलिए यहां पर जबरदस्त वापसी नजर आती हुई। 3 लेफ्ट आर्म बॉलर है, ये प्लस पॉइंट रहेगा वहां पर अर्चित एंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामनडोंगरी के लिए, क्योंकि लेफ्टी गेंदबाज हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन जिस तरीके से रोशन ने बल्लेबाजी की लेफ्टी के खिलाफ, बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी की है। पहली गेंद डॉट आदित्य की, तो इस बार भी बारकिया को चकाया। थोड़ा सा परेशानी नजर आ रही है। वैसे बारकिया को बताने की जरूरत है, वो सीनियर क्रिकेटर है, कितने सालों तक कमोडे टेनिस क्रिकेट के लिए उन्होंने योगदान दिया है। अगर आपके ठीक बल्ले पर गेंदे नहीं आ रहे तो सामने वाला लय में है, उसे एक मौका दीजिए। लेकिन चलिए, जब बड़ा स्कोर होता है किसको मौका दे, मारना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं यहां पर बारकिया लगातार 2 गेंदे बीट होते, अब 16 गेंदों में चाहिए 53 रनों की आवश्यकता। और लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, थोड़ा सा आगे आए थे तकदीर, थोड़ी सी स्लिप भी, क्रीज थे माफ कीजिएगा, थोड़े से स्लिप भी हुए और उसका फायदा मिला जय हनुमान कामोटे टीम के बल्लेबाज बारकिया के बल्ले से 4 रन। अब 15 गेंदों में चाहिए 49 रनों की आवश्यकता। मैच काफी बड़ा है, संघर्ष भी उतना ही कड़ा है, लेकिन देखेंगे आने वाले समय में क्या बाजी मारेगी जय हनुमान कामोटे या फिर बाजी मारेंगे इस मैदान के अंदर अर्चित एंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामनडोंगरी। मिस टाइमिंग है ये, विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए कोई गलती नहीं। संदेश पाटिल थे जिन्होंने पिछला कैच छोड़ा था जरूर विकेट कीपर के तौर पर, लेकिन इस बार चूक नहीं। बल्लेबाज आउट, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। बल्लेबाजी का अगर जरूरत पड़े तो टीम के लिए मसीहा बनकर जरूर आते हैं और यकीनन गेंदबाजी की भूमिका हमेशा निभाते अपने टीम के लिए। पहले पावर प्ले के गेंदबाज बनकर आते हैं। अच्छा नेचुरल टर्न है इनके पास, लेग कटर की गेंदें, ऑफ कटर की गेंदें डालना बेहतरीन जानते हैं, लेकिन वैसे ही बल्लेबाजी करना भी ये खिलाड़ी पसंद करता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है, क्योंकि जिंदगी में जीत उसी की होती है मेरे भाई जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। अब यहां पर आने वाली गेंदें बची है 14 और 14 गेंदों में 49 की जरूरत। लगातार के 2 छक्के आएंगे तो बेहतर होगा। और लास्ट मैच हमने देखा बॉस फाइटर ओवले सूरज की टीम थी, 10 में 32 चाहिए थे, फिर रॉयल कोलंबोली के बल्लेबाज ने वो चेस किए थे और ये लीजिए आते ही बड़ा शॉट, काउंटर अटैक, सीधा गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाद 6 रन। हार के कगार हो इसका मतलब यह आप खेल मत छोड़िए, क्योंकि क्या पता आखिरी क्षणों तक बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी। बेहतरीन छक्का, 13 गेंदों में जीतने के लिए 43 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। व्हाट ए मैच। जिस आदित्य ने दमदार गेंदबाजी की थी उसी आदित्य के ऊपर आते ही निकू गोवारी का यह शानदार छक्का। ओ ये भी फुल टॉस, लोवर फुल टॉस बॉल थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में। तीसरा ओवर भी समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन, यानी कि जीतने के लिए 12 गेंदे 43 43 धावांची गरज।
गेंदे और 43, यानी कि लगभग देखा जाएगा तो 7 छक्के तकरीबन मारने पड़ेंगे, तभी जाकर ये मैच इनके हाथों में आ सकता है। और यही कुछ डगआउट से आवाज आई जय हनुमान कामोडे के खिलाड़ियों की ओर से कि 12 गेंदे बची है, 12 गेंदों में 7 छक्के मारने। जितना खुद पर विश्वास करोगे ना उतना ही आगे जाओगे। अब देखेंगे किसके ऊपर विश्वास होगा। बॉलिंग में दुर्वाली छोर से परिवर्तन। एक समय ये सलामी ओपनर्स गेंदबाज पावर प्ले के मशहूर गेंदबाज जाने जाते, लेकिन इस समय नंबर 4 के पोजीशन पर गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन अंतिम विकल्प होगा मेरे ख्याल से भानुदास सर। या दरम्यान या कुंडेवाल गावचे माजी उपसरपंच तथा ग्रामपंचायत सदस्य आदरणीय एस के वास्कर, एक सर्प मित्र म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते एस के वास्कर, आपलं सहर्ष स्वागत। आपण यावं या व्यासपीठावर। मुरबी टीम के मेंटर मोंटी भाई आइए। मोंटी आपका स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। ओ हेलो हेलो, ये बम माइक लगा ले। हेलो हेलो, लाईट गेली का? हेलो ना, मग बंदच आहे। हेलो हेलो, बिल्कुल। चलिए 10 गेंदों में अब जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। इस ओवर का ये पहला छक्का था हुआ बल्लेबाज रोशन के बल्ले से, इस बार भी उड़ाया सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, धमाकेदार बल्लेबाजी, सीधा 6 रन। रोशन के बल्ले से, यानी कि अब 9 गेंदों में उन्होंने 29 की पारी खेली है और 9 गेंदें बची और 9 गेंदों में 31, 31 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। क्या बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त दिखाते हुए साथी बल्लेबाज रोशन। छोड़ा हुआ कैच का महंगा गिर सकता है इस समय बामन डोंगरी टीम के लिए। इस बार चलिए आखिरकार तेज गेंद फेंकी, बड़े शॉट की तैयारी में थे इस बार भी, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा और सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई चूक नहीं, महत्वपूर्ण झटका। बल्लेबाज लौटेंगे। रोशन बैक टू द पैविलियन। जिस वक्त टीम को जरूरत थी वहां पर कामोटे को उस वक्त सहारा छोड़ा है बल्लेबाज रोशन ने, और विकेट की तलाश में थी अर्चित एंटरप्राइजेस जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम, वो विकेट लेने में कामयाब नजर आते हुए। तर नक्कीच विनंती असेल बघा एस के वास्कर, ज्यांच्या सुसौभाग्य पत्नी सौभाग्यवती जागृती संदीप वास्कर या ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच माजी तथा ग्रामपंचायत सदस्य आणि एक उत्तम आचार्य देखील आहेत बघा। एस के वास्कर यांची एक चांगली ओळख आहे या गावामध्ये। मी विनंती करतो एस के यांना की आपण या व्यासपीठावर यावं। गेंदे 31 रनों की फिलहाल जरूरत है। ओ आते ही बड़ा शॉट खेला जरूर है, बल्ले पर लगती हुई गेंद सर पर भी टकराई। एक समय लग रहा था कि बल्लेबाज को चोट लगी है या नहीं। ठीक है, सेफ है खिलाड़ी, 1 रन मिलेगा। जी हाँ, बल्ले पर लगते हुए गेंद सर पर टकराई। एक समय लग रहा था कि थोड़ी सी दिक्कत ही होगी उनके लिए, क्योंकि वैसे तेज रफ्तार के सौदागर ओमकार जाने जाते हैं और ये गति से भी रफ्तार किया। 7 गेंदे 30 की जरूरत। जब तक मैदान के अंदर नीकू गोबारी तब तक सुरक्षित है। इस वक्त जहां हनुमान कामोटे अंतिम गेंद के ऊपर छक्का आएगा तो फिर आखिरी ओवर में मैच में और भी मजा आएगा। 7 गेंदे 30 रनों की जरूरत। अंतिम गेंद इस ओवर के ओमकार की, जहां से निर्णायक गेंद होगी दोनों भी टीमों के लिए। कोई बड़ा शॉट या फिर डॉट बॉल।
ऑफ स्टंप वाइड यॉर्कर का प्रयास था। जी हाँ, ये वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 45 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है 7 गेंदों में 29। जिस डिप्रेशन में अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है ना, इतना डिप्रेशन में तो मिडिल क्लास आदमी रोज अपने सर पर लेकर घूमता है, क्योंकि उसे लड़ना आता है, मरना नहीं। इस मैदान के अंदर क्या लड़ेगी जय हनुमान कामोटे या फिर अर्चित इंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामनडोंगरी। फुल टॉस बॉल टैप किया है, बैक टू बॉलर, ड्राइव था लेकिन सामने से निकाला, लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद, शुभम 1 रन मिलेगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन। 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। अब 6 गेंदों में 4 छक्के, 1 बाउंड्री, 28 रनों की जरूरत। या फिर भानुदास को गेंदबाजी के लिए लाएंगे। पनवेल प्रीमियर लीग में तो मेरे ख्याल से जीत खुद 12वें खिलाड़ी के तौर पर भूमिका में थे, लेकिन इस मर्तबा गेंदबाजी में ये कई मर्तबा इस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड किया है, खास करके बल्लेबाजी में। जब 2 बॉल में 6 रहे थे, वो विचुम्बा का मैदान कौन भूलेगा। ऐसे कई सारे, फिर बामनडोंगरी के टूर्नामेंट मेरे ख्याल से वो नावे में भी उन्होंने क्या जबरदस्त छक्का धागा था, 2 में जब 6 की जरूरत होती है। यानी कि 7वें 8वें नंबर पर संकट मोचन बल्लेबाजी की भूमिका जरूर निभाते हैं। ये लीजिए रोशन थोड़े से अपना नाराज होते हुए, लेकिन चलिए मैच अभी भी बैलेंस है। वो इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, डॉट बॉल की समाप्ति। जीत खोत बैलगाड़ा क्षेत्र में भी अभी उनकी वापसी नजर आती है। उनका बैल का नाम है, क्या नाम है रे संदेश? डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई मिनी जोपरा आर्चर के नाम से मशहूर खिलाड़ी। ओ ये भी अच्छी गेंद, घुमा दिया, उंगलियां फेरी और बल्लेबाज बड़े शॉट मारना चाहते थे लेकिन बीट कर दिया। डॉट बॉल की समाप्ति। अब 4 गेंदों में 4 छक्के भी आएंगे तो कठिन है ये मैच निकालने के लिए। हारना मंजूर है जरूर, लेकिन खेल भी आपको बड़ा खेलना है। कम से कम यहाँ पर 2-3 छक्के तो मारिए, फिर आप सोचेंगे इतने रनों से हारे, उतने रनों से हारे, कहां पर गलतियां हुई। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, अब अपरकट खेला है, पॉइंट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा तरफ, 4 रन। मोंटी भाई आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत। मुरबी टीम के मेंटर के तौर पर बिल्कुल जाने जाते हैं। मोंटी आइए, आपका स्वागत। 4 रन मिलेंगे आप जीतने के लिए, 3 गेंदे और 24 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। यह भी बड़ा शॉट है, यह पहले करना चाहिए था, थोड़ी सी देर हुई। एक और बिग हिट सीमा रेखा की तरफ, 6 रनों के लिए। रनों की जरूरत है, प्रयास जारी है, आक्रमण जारी है। क्या बढ़िया यहां पर बैटिंग का प्रदर्शन, लेकिन निखिल गोवर ने 21 रनों का ओवर और नीरज मात्रे का 20 रनों का ओवर, यानी कि 2 ओवर में जय हनुमान कामोटे टीम ने 41 रन खर्च किए थे। वही कुछ ना कुछ थोड़ा सा महंगा साबित नजर आता हुआ। और ये जड़ में डाली थी इस गेंद को। डॉट बॉल की समाप्ति। आप मात्र केवल औपचारिकता बची है इस मैच में। 1 बॉल 18 रनों की जरूरत। 60-65 तक होती, कम से कम 60 की तरफ जब होती तो ये टारगेट को चेस करने में कामोटे टीम ने भी सक्षमता दिखाई थी, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर लक्ष्य बड़ा रहा 5 ओवर में 74 का, और उसके चलते ये उन्हें चेस करना थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती हुई। क्लीन बोल्ड, इसी के साथ मैच हुआ फिनिश। अभिनंदन टीम अर्चित इंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामनडोंगरी एंड हार्ड लक टीम जय हनुमान कामोटे। नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड नेक्स्ट मैच के लिए कांग्रेचुलेशंस टीम जीवदानी अर्चित इंटरप्राइजेस 11 बामनडोंगरी। लाइन अप करके जाइए ऋषिकेश, सुबोध, और लाइन अप करके बामनडोंगरी टीम आप मैदान से बाहर आइए। और इस मैच का हीरो, मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने दमदार पारी खेली, 9 गेंदों में 35 रन ठोके, वो तकदीर पाटिल बने इस मैच के हीरो। आइए तकदीर, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए। कांग्रेचुलेशंस।
काय डिसिजन असेल तो घ्या आणि लगेच मॅचला सुरुवात करायची आहे. जास्त वेळ घ्यायचा